हम इस वक्त मौजूद है परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पे, जो उपोषण ग्राउंड है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने आता है। और यहाँ पर लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, जो परेशानियाँ हैं और जो ज़िला प्रशासन के सामने वो अपनी परेशानियाँ रखते हैं। पिछले 1-2 साल से प्रभाग 3 जो परभनी महानगर पालिका में आता है, वहाँ पर सर्वे नंबर 259 के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नया नियम आने की वजह से उस प्रभाग 3 के जो लोगों के प्लॉट है वो उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। 7/12 पर नाम लगाना पड़ा है, और 7/12 पर नाम लगाना कितना ज़्यादा मुश्किल है आम लोगों के लिए, ये आप समझ सकते हैं। बड़े लोगों के लिए एक फ़ोन पर यह काम हो जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए 2-2 साल निकल जा रहे हैं। और लोगों के जिनके प्लॉट है, जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट लिए थे अपनी बच्चियों के शादी के लिए, या फिर उनको आज कुछ अचानक दवाखाने का या कोई काम आ गया हो अर्जेंट, उनके लिए अगर उनको प्लॉट बेचना है तो आज उनके प्लॉट बिक नहीं रहे, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इस परेशानी की वजह से कई लोग यहाँ पर सीरियस बीमार हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो प्लॉट था, और आज उसका भाव कौड़ी मोल हो चुका है, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए बहुजन महापार्टी के ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज़ खुसरो, इन्होंने और उन्हीं के साथ में बहुजन महापार्टी के युवक परभनी ज़िला अध्यक्ष विशाल मारुतराव गायकवाड़, और उन्हीं के साथ में महिला ज़िला अध्यक्ष ज्योति शाहने और तमाम बहुजन महापार्टी के पदाधिकारियों ने अब ये मोर्चा संभाला है। और जब तक इन लोगों को प्रभाग 3 सर्वे नंबर 259 के लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक बहुजन महापार्टी इन लोगों के लिए संघर्ष लोकशाही तरीके से करती रहेगी। हमारे साथ बहुजन महापार्टी के ज़िला अध्यक्ष परवेज़ खुसरो है, जो यहाँ पर आज से उन्होंने उपोषण शुरू किया है और मांगे अपनी रखी है। क्या मांगे हैं उनसे बात करते हैं। परवेज़ भाई, जैसा कि आज 31 अगस्त से आपने उपोषण शुरू किया है, क्या मांगे हैं आपकी और ये कैसे आगे चलता रहेगा उपोषण, क्या कहें? मांग ये है प्रशासन से, ज़िला तहसील अधिकारी साहब से, मंडल अधिकारी साहब से, तलाटी साहब से, जो ये उड़ाउड़ी चढ़ रही थी उस मुद्दे को आज साल भर से देखा जा रहा है। साल भर से जो तो टालम टाल उड़ाउड़ी चली। लोग फिर ये मामला हमारे पास आया, बहुजन महापार्टी के पास, जो बहुजन महापार्टी बहुजनों की है और गरीबों के लिए, सबके लिए न्याय के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हमने सोचा है कि सर्वे नंबर 259 के अंदर जो अन्याय हो रहा है, जिनको जिस तरीके से सताया जा रहा है, आज उनके पास शादी मेज़बानियों के मामले हैं, कई बच्चियों की शादियां टूट गई, कई लोग बीमार हैं, जिनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ माशी हालत ऐसी हो गया है कि पैसों का लेन देन बंद हो गया है। जैसे 7/12 पे नाम नहीं लगना, ये चीज़ों के मसलों में लोग परेशान हैं। तो बात ये है कि उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कलेक्टर मैडम की तरफ से उम्मीद है हमको कि न्याय मिलेगा, तहसीलदार साहब की तरफ से न्याय मिलेगा जल्द से जल्द। तहसीलदार साहब की तरफ से तो टालम टाली हो रही है, ये टालम टाली नहीं होना चाहिए। लोगों को जल्द से जल्द जो है तो आराम मिलना चाहिए मामले में, सर्वे नंबर 259 के मामले में। तो बात यह है कि अगर उपोषण के माध्यम से हम तो आज मांग पूरी मनवाने के लिए बैठे। उम्मीद कलेक्टर मैडम से मुझे उम्मीद है कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अगर बात यह है कि हमारे मामले को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो हम रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुजन महापार्टी सर्वे नंबर 259 के लोगों के साथ खड़ी है। हम न्याय के लिए रोड पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो जिस अंदाज से हमको लोकशाही के मार्ग से, जिस अंदाज से हमको एहतजाज करना है, वो हम करके रहेंगे। हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब है, जो प्रभाग 3 में रहते हैं, जो प्रभाग 3 का जो सर्वे नंबर 259 है, जो वादग्रस्त बना हुआ है, जिसकी नौबत आज यहाँ उपोषण तक आ पहुँची है। और बहुजन महापार्टी ने ये बेड़ा उठाया है कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। रऊफ भाई से बात करते हैं, क्या परेशानी है सर्वे नंबर 259 में, क्या आपकी परेशानी हो रही है, कितनी ज़्यादा परेशानी? और कलेक्टर मैडम जो कि काफ़ी इंसाफ पसंद है, श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, उनसे क्या अपील करना चाहें? उनसे ये अपील करना चाहूँगा मैं, ये जो सर्वे नंबर है ये परभनी में ही है। सिर्फ उसी सर्वे नंबर के लिए ये सौतेला व्यवहार क्यों? इसमें जो परेशानियां हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों के किसी के शादियों के मसले हैं, दवाखानों के मसले हैं, गरीब मुस्लिम बस्ती है, दलित भी बहुत रहते हैं वहाँ। ये जो है सिर्फ अकेला उसी सर्वे नंबर के लिए ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? 3 दलित और मुस्लिम बहुल जो बस्ती है, इसकी जो परेशानी है, इसके परेशानी का मैडम कम से कम 25 से 30 हज़ार जो पब्लिक है, ये आज
जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है वो लोग सिर्फ आगे आए हैं। कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिनों के बाद वापस वो पूरे लोग भी आने की तैयारी में है। ये जो आंदोलन है ये अगर जल्द से जल्द हल नहीं किया जाता तो हम इसको जो इसके जो तरीक़े हैं उसके तरीक़े से आपके पास लोकशाही तरीक़े से हम रोड पर उतर कर जैसा भी करना चाहे उसको करने के बहुजन महासंघ की तरफ से हम करने के लिए तैयार है। बहुत परेशान है, इसके लिए आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। हमारे साथ प्रभाग 3 के और एक पीड़ित हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवक हैं, अनवर हाशमी साहब, और बहुत ज़्यादा वो गरीबों के लिए खुद आगे आकर काम करते हैं। और इस बार तो उनका खुद का प्लॉट वहाँ पर है जिसको आज 7/12 में नाम नहीं लग रहा है। कई परेशानियाँ हो रही है, क्या क्या परेशानियाँ हैं उनसे जानते हैं। अनवर हाशमी साहब, क्या क्या परेशानियाँ हैं? 259 सर्वे नंबर क्यों इतना ज़्यादा विवादित बना हुआ है कि वो आज बहुजन महापार्टी को यहाँ उपोषण करना पड़ा? आप तमाम लोग वहाँ यहाँ पर आए हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे कलेक्टर मैडम से? मैं कलेक्टर मैडम से अपील करता हूँ कि सर्वे नंबर 259 ये एनए लेआउट है, हमारे पास इसके फेर फार है, कोई अतिक्रमण नहीं है, बेटरमेंट चार्ज के साथ है, हर चीज़ हमारे पास। खाली हमारे को उड़वा उड़वी जो है तो खाली 7/12 में नाम डालेगा से, और उनकी अपेक्षा है, तहसीलदार की तलाटी की हमारे से अपेक्षाएँ हैं, लेकिन वो उनकी अपेक्षा हम नहीं पूरी कर सकते। गरीब लोग हैं, हम अपने ख़र्ज़ों के वास्ते हमने प्लाट बेचे। अब जिनको हमने प्लाट बेचे वो हमारे से हिसार जो हमारे जो हिसार दिया वापस मांग रहे हैं। अब हमने वो खर्चा कर दिए, अब वो हमारे पीछे ताकत डाला कि हमारे पैसे वापस दो, तुम्हारे प्लाट डिस्प्यूट है और इसके रजिस्टर नहीं होते और इसका कुछ होने वाला। हमने अब खर्चा करने वाले पैसे उनको कहाँ से देना? हम परेशानी में इस वक्त हमने, हाँ हम परेशान, कोरोना से परेशान, अब ये परेशान, हमने कर्जे लिए, अब कर्जा लेके उनको अब हमारे को आगे वो बेचकर दूसरा घर लेने का। कहाँ से अनवर भाई, कहाँ से आया ये 7/12 में नाम लगा? ये तलाट तो नहीं था। नहीं, अब ये तलाटी साहब को और ये तहसीलदार साहब को मालूम है। इससे पहले हमने अचानक, इससे पहले हमने पिछले जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने तो बोले कि हमने इसका ऑर्डर निकाल दिए मुगड़ीकर साहब से। अब मुगड़ीकर साहब ने हेयरिंग लेकर कहा कि हमने इसका ऑर्डर निकाल दिए। अब उसके बावजूद भी अब ये हाँ तहसीलदार साहब को ऑर्डर होने के बाद क्या परेशानी है? अब हमको सिर्फ और सिर्फ अपेक्षा और उम्मीद और हम विनंती जिलाधिकारी मैडम से है, क्योंकि ऐसे ही ये आपसे ही उम्मीद है, क्योंकि आप जैसे अधिकारी यहाँ के प्रशासन को राइट कर सकते हैं। बस और जो विनंती है जिलाधिकारी से, तहसीलदार साहब से कुछ नहीं है, हमारे बस वो 8-10 महीने से साल भर से खाली हमारे उड़वा भी कर रहे। इनको कुछ नहीं, इनको हमारे से कुछ अपेक्षा है, हम उनकी अपेक्षा पूरा नहीं कर सकते। बस कुछ लोगों ने तलाटी साहब को कुछ दिए भी ऐसे, अब दिए, तलाटी साहब को पैसे दिए ऐसा, अब वो भी चले गए बेचारे, वो तो चले गए, वो बीमार हुए, अब वो सज़ा भुगत रहे, उनको मालूम क्या है। लेकिन हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखा, बदवा लगेगी हमारे सीधा हक के पैसे हमारे नहीं मिल रहे। अब हमारा रजिस्ट्री रुक गई। पहले जो तलाटी था उन्होंने गरीबों से, अब कितने लोगों से लिया, वो तो कितने लोगों से लिया, चर्चा है। हमारे से हमने तो नहीं दिए, लेकिन जिन्होंने दिए वो लोग बोल रहे लिए होंगे, वो परेशान है बेचारे। अब वो तो बदली हो गई, हाँ सब परेशान है, दवाखाने में भरेंगे तो पैसे, बदवा के पैसे कहाँ आएंगे? कलेक्टर मैडम से बस हमारे कलेक्टर से उम्मीद है, दूसरे किससे उम्मीद नहीं है, बस उन्होंने ही कर सकते हैं मसले का हल। बस हमारे साथ और एक पीड़ित है जो प्रभाग 3 में रहते हैं और सर्वे नंबर 259 का जो प्रकरण पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोग परेशान हैं। हमारे साथ शेख रहमत भाई है, उनसे बात करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आखिर को थक हार कर उन्होंने बहुजन महापार्टी से रब्ता किया है और बहुजन महापार्टी ने ये मोर्चा संभाला हुआ है जो गरीबों के लिए और बहुजनों के लिए काम करती है। पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में नेशनल पार्टी है और परभनी के ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज़ खुसरो साहब और तमाम उनके सदस्य मिलके ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं प्रभाग 3 के लोगों के लिए। क्या आपकी परेशानी है और ये अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? प्रभाग क्रमांक 3 में जो 20-22 हज़ार लोक संख्या है, जहाँ पर हमारा खुद घर भी है 259 सर्वे नंबर में। पिछले 2 साल से कोरोना से पीड़ित है सब लोग, कारोबार पूरे ठप है, खाने पीने के वांदे हो गए वाले। हमारा बिजनेस है प्रॉपर्टी का, लेना बेचना कारोबार है। कुछ लोगों से हमने पैसे लिए हुए, प्लाट दिए हुए, कुछ लोगों के पैसे हम देना बाकी है। अब इतने लोग सुबह 7-8 बजे से घर पे चक्कर मार रहे हैं कि खाने पीने के पंचायत में अभी फ़िलहाल में हम, और वो जो सर्वे नंबर 259 में जो 7/12 नहीं लग रही है, इसलिए हम किसी को कुछ जवाब भी दे नहीं सक रहे। प्रशासन सिर्फ झूठे बातें कर रहे हैं।
अगले बारी को आओ, 15 दिन को आओ, महीने को आओ, 2 महीने को आए, पूरा काला बाजार हो गए वाला है। मनमानी कीमत ले रही, आज काम करके देने के तो इतने पैसे दो, फास्ट करने का तो इतने दो। इतने परेशान हैं हम कि फ़िलहाल में अभी हम घर पे नहीं रहे तो लोग हमारे घर पे बैठ रहे हैं, तो इसका कुछ कम ज़्यादा होगा तो सीधा तहसीलदार साहब जिम्मेदार रहेंगे इसके, क्यों तो हम हालात ऐसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। मंडल अधिकारी, तहसीलदार साहब, तलाटी साहब, इसके सब जिम्मेदार उन्होंने रहेंगे। अगर तो कुछ दिन और ऐसे हालात रहे तो हमको सुसाइड करने की नौबत आ जाएंगी, क्यों तो सब लोगों से, कलेक्टर मैडम से अपील है हमारी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय ले। और ये हमारा जो काम है 7/12 का नाम जो है हमारा, जिस वजह से हम बैठे हुए हैं, सबसे पहले मसला हमारा प्रभाग क्रमांक 3 में है सिर्फ, बाकी कोई वार्ड में नहीं है, कोई सर्वे में नहीं है। जी सबके लग रहे हैं पैसे ले दे के, फास्ट काम 15 दिन में दे रहे, किसको 20 दिन में दे रहे। मेरे पास सबूत के साथ बताता मैं, जिनके लगे तो हमने भी पैसे देने को तैयार है, हम भी उन्होंने जो मांग रहे तो, मगर वो कुछ उसके ऊपर एक्शन ही नहीं आ रहा। ऐसा कहीं कायदे में है क्या जो इसकी फीस वीस है, कुछ है क्या? फिर कह के पैसे ले रही है। इसलिए अब आप क्वेश्चन के अगर से ये नहीं हुआ तो हम बाल बच्चों के साथ जितने लोग हैं वहाँ पर 20-22 हज़ार जो भी पीड़ित है, सबको लेके आके कलेक्टर मैडम के सामने हम आंदोलन करेंगे। पिछले 2 सालों से प्रभाग 3 जो पहले प्रभाग 14 के नाम से था, जिसका नंबर 14 था, और अब इस महानगर पालिका में प्रभाग 3 के नाम से है, जो मुस्लिम और दलित और मिलीजुली वहाँ पर लोक संख्या रहती है 20-22 हज़ार लोगों के। आज वहाँ के ज़मीन कौड़ियों के दाम हो चुकी है, और ये सब हुआ है एक प्रशासन के गलत निर्णय से। और इस निर्णय के खिलाफ वहाँ के लोगों ने गुज़िश्ता जो कलेक्टर रहे हैं परभनी के दीपक मुंगड़ीकर साहब, उनके सामने ये गुहार लगाई थी, और उन्होंने इसको जल्द से जल्द हल करने की यहाँ पर बात भी कही थी। तहसीलदार साहब को भी आदेश दिए थे, लेकिन तहसीलदार साहब ने कलेक्टर साहब के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस मसले को वैसे ही पेंडिंग रखा, जो कि नौबत आज यहाँ पर उपोषण तक आ गई है। बहुजन महापार्टी के पास लोग आए और उन्होंने अपनी परेशानियाँ बताने के बाद आज उपोषण और लोकशाही तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रभाग 3 के लोगों को न्याय दिया जाए, उनके जो प्लॉट के नाम है वो 7/12 में लगाए जाए। और ऐसा नहीं है कि परभनी में ये अकेला प्रभाग 3 ऐसा है जहाँ पर ये मैटर है। परभनी में ऐसे कई और बहुत ज़्यादा ज़मीनात के प्रकरण हैं जो बड़े लोगों के हैं, उसकी तरफ प्रशासन का, तहसील कार्यालय का, महानगर पालिका का कोई ध्यान नहीं जाता। और ये कानून, हमारा जो कानून है वो कानून को ही उसकी ही कमियां कहेंगे, क्योंकि वो एक मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें छोटे और गरीब लोग फंस जाते हैं और बड़े लोग उस जाल को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये तमाम लोग जल्द से जल्द जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रभाग 3 के सर्वे नंबर 259 के मसले को हल किया जाए, इन लोगों के साथ न्याय किया जाए। और बहुजन महापार्टी जो उपोषण यहाँ पर कर रही है, उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय दिया जाए, नहीं तो और आने वाले दिनों में ये आंदोलन बहुजन महापार्टी और ज़्यादा तेज़ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।